कर्नाटक में किसकी बन सकती है सरकार। 224 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में काफी कुछ हलचल हुई है और जिस खास से यहां प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हो, अब कर्नाटक दौरे पर हैं क्योंकि ज्यादा समय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बचा नहीं है। मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि कर्नाटक के जो नतीजे होंगे वो आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो कर्नाटक को लेकर जो आंकड़ा है, जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2023 में कर्नाटक किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं। और बीजेपी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में गठबंधन के तौर पर यहां पर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है, लेकिन मेघालय में बीजेपी को झटका लगा। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल 2 सीटें ही मिली हैं, लेकिन बीजेपी इसे भी एक जीत की तरह देख रही है और यहां पर गठबंधन के तौर पर एनडीपी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता कि आखिर कर्नाटक की जनता किसके पक्ष में जा सकती है। लेकिन 3 राज्यों के बाद अभी भी 7 राज्यों पर विधानसभा चुनाव बाकी है। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर भी विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, तो 7 राज्य अभी भी है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा जरूर की, लेकिन उसका फायदा इन राज्यों पर देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा कर्नाटक में बन सकता है, क्योंकि कर्नाटक में जो आंकड़ा बना था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में यहां पर 104 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 80 और अगर बात की जाए तो जनता दल यानी जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर यहां सरकार बना ली, लेकिन ये ज्यादा सरकार चली नहीं। उसके बाद बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई और अब तक बीजेपी यहां पर जो है सरकार में है, लेकिन बीजेपी ने अपने यहां पर मुख्यमंत्री जरूर बदले हैं। तो कितना फायदा बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने के बाद होगा, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रेंड रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कुछ हलचल करती है प्रदेश के दौरान और उसका फायदा उनको मिलता है। इसके नतीजे त्रिपुरा में भी देखने को मिले। त्रिपुरा में भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, यहां पर उत्तराखंड, गुजरात में भी बदले और अब यह माना जा रहा है जिस कारण से यहां पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो इसका कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक में 224 सीटें आती हैं, 113 सीटों पर यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो ओपिनियन पोल है, जो अन्य एजेंसी और सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 120 से 125 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को करीब यहां पर 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को करीब 25 से 30 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 से 5 सीट मिल सकती हैं, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से कर्नाटक में जो आंकड़ा बन रहा है, जो आपके कमेंट बॉक्स और जो सर्वे निकल रहा है, अंदरूनी सर्वे 3 राज्यों के बाद जो आंकड़ा बन रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा है अपने दम पर मिल सकता है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है।